के जरिए नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराने वाला शहनवाज अब यूपी पुलिस के शिकंजे में है। इस दौरान पुलिस को शहनवाज के कुछ सीक्रेट अकाउंट हाथ लगे हैं। इन अकाउंट्स में शहनवाज के मौलानाओं से संपर्क को लेकर खुलासे हो सकते हैं। धर्मांतरण पर यूपी पुलिस के एक्शन में अब तक क्या कुछ सामने आया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। क्या शाहनवाज मकसूद खान इंस्टाग्राम के जरिए मौलवियों के डायरेक्ट टच में था? क्या शाहनवाज मकसूद खान व्हाट्सएप चैट ग्रुप के जरिए धर्मांतरण गैंग से बातचीत करता था? क्या शाहनवाज खान के तार दुबई और पाकिस्तान में बैठी धर्मांतरण ब्रिगेड से जुड़े? नाबालिग बच्चों को टारगेट कर मुसलमान बनाने वाला शाहनवाज जैसे ही यूपी पुलिस के पकड़ में आया, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। किस तरह वो महाराष्ट्र में बैठकर ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा था, उसने कबूल करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ जांच के दायरे में आए हैं उसके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऐप। शहनवाज मकसूद खान के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैट में बहुत कुछ ऐसा है जो धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर सकता है। शक ये भी है कि शहनवाज मात्र एक मोहरा है और ये किसी और के कहने पर पूरा काम कर रहा था। अब पुलिस सूत्रों का यह दावा है कि वो शहनवाज के दुबई और पाकिस्तान एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। योगी की यूपी पुलिस अब इसी मिशन में शाहनवाज के उस चैट को रिट्रीव कर सकती है जो उसने फरारी के दौरान डिलीट की होगी। अगर इस चैट में किसी मौलाना से धर्मांतरण को लेकर सबूत मिले तो बद्दों का वही खाता चलाने वाले भी रडार पर होंगे। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शाहनवाज मुंब्रा के 3 मौलानाओं के संपर्क में था। इन्हीं मौलानाओं के जरिए शाहनवाज बच्चों को नेक्स्ट लेवल तक ब्रेन वॉश करता था और फिर मासूमों के जहन में इस्लामिक कट्टरता बैठाने की कोशिश की जाती है। शाहनवाज ने अब तक इन मौलानाओं के नाम की डिटेल शेयर नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि रेगुलर कस्टडी मिलने पर बड़े खुलासे हो सकते हैं और फिर सामने आ सकता है वो मास्टरमाइंड जिसकी मंशा पूरे हिंदुस्तान में धर्मांतरण की साजिश को फैलाना था। ऑफेंस रजिस्टर कविनगर पुलिस स्टेशन में उसका इन्वेस्टिगेशन भी गाजियाबाद पुलिस कर रही है। उसका इन्वेस्टिगेशन अलग से हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें वो कविनगर पुलिस स्टेशन को जिस भी प्रकार का असिस्टेंस चाहिए वो लीगल असिस्टेंस हम हमारी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं। शाहनवाज का गेम ओवर हो चुका है। जल्दी ही धर्मांतरण कराने वाले मौलानाओं की दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि यूपी पुलिस के पास इस केस से जुड़े पुख्ता सबूत है। शाहनवाज मकसूद खान के पास से आईपैड बरामद हुआ, लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर भी बरामद हुआ। उसकी फेक हिंदू आईडी बद्दों की हिस्ट्री भी निकाल ली गई। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी उसके पास से पाया गया। सूत्रों का दावा कि इसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में शाहनवाज के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। किन हिंदू बच्चों का धर्मांतरण करना है, किन तरीकों से और कितने तरीकों से कराना है, इसका पूरा रिकॉर्ड इसी में होने के आसार है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शाहनवाज ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा सेक्शन बनाया, कितने नाबालिग मासूमों से बात की, कितने बच्चों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बहलाया फुसलाया और कितने शिकार हो गए। उसे डिवाइस में इसलिए रखा ताकि प्लान में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इस डिवाइस में दूसरे देशों के लड़कों का डेटा होने का शक भी है, क्योंकि जिस ऐप पर वो गेम खेलता था वहां इंटरनेशनल लेवल पर एक साथ 100 से ज्यादा लोग जुड़ सकते थे। बद्दों ने इन ऐप्स का इस्तेमाल ये जानते हुए किया क्योंकि इनका सर्वर मिडिल ईस्ट के देशों से कनेक्टेड है। इसी घर के अंदर रहते हुए शाहनवाज अकेले अपने फुल इंटरनेट कनेक्शन के साथ जो है ना सिर्फ गेम को डेवलप करता था बल्कि गेम्स के बीच में स्टैग डालता था, जिससे कि खेलने वाले बच्चे जो हैं वो नए पड़ाव को पार नहीं कर पाते थे और फिर उनको टिप्स की जरूरत पड़ती थी, टेक्निक की जरूरत पड़ती थी जो शाहनवाज से लेते थे और फिर उसी के दरमियान जो है टेक्निक बताने के दौरान वो उन्हें एक धर्म के प्रति जो है वो आकर्षित करने की कोशिश करता था और फिर कई सारे इनायतें जो है वो पढ़ाने की कोशिश भी करता था। तो साफ तौर पर यहाँ से जो कंप्यूटर का सेटअप रिकवर किया गया है वो खुद शाहनवाज के भाई शाहदेव ने पुलिस को बताया है कि इसी कंप्यूटर सेटअप के साथ जो है गेम की डेवलपिंग होती थी। 31 मई से फरार शाहनवाज को पुलिस ने रायगढ़ के अलीबाग से पकड़ा। उस वक्त तो न्यूज चैनल पर खुद से जुड़ी खबरें देख रहा था। वो ये सोचकर परेशान था कि गाजियाबाद पुलिस अब उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि 15 जून तक उससे धर्मांतरण केस में सवाल किए जाएंगे। उसके खिलाफ गाजियाबाद में धर्मांतरण का केस दर्ज किया गया। यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और बताया ये जा रहा है
कि जो धाराएं उस पर लगाई गई वो गैर जमानती हैं। ऐसे में बहुत संभव कि योगी की पुलिस फेक हिंदू आईडी के जरिए बच्चों को फंसाने वाले पूरे गैंग का खुलासा शाहनवाज के जरिए कर सकती है। और ये इसलिए भी जरूरी क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में बहुत हैवी ट्रांजैक्शन हुए हैं। गाजियाबाद पुलिस को शाहनवाज और उसके परिवार से जुड़े 7 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। खुलासे के मुताबिक इन बैंक अकाउंट में अलग अलग जगह से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। ये रकम क्यों भेजी गई, कहां से भेजी गई, किसके कहने पर भेजी गई, इसकी जांच साइबर टीम के जरिए कराई जा रही है। अगर इस रकम से लिंक हिंदुस्तान के बाहर किसी देश से जुड़े तो यूपी पुलिस ऐसा एक्शन लेने वाली है जिसकी कल्पना बद्दो ने की नहीं होगी। क्योंकि पुलिस के मुताबिक जिन बच्चों का शाहनवाज उर्फ बद्दो धर्मांतरण कराना चाहता था उन्हें फ्री में दुबई ले जाने का ऑफर दिया। कोर्ट ने सारी चीजें आरोपी से खुद पूछी है कि क्या उसका मेडिकल करा गया है, क्या उसको कोई तकलीफ दी गई है, क्या उसके साथ घर वालों को ये बताया गया है कि उसको अरेस्ट किया है। और यहाँ तक कि कोर्ट ने उनको पूछा कि क्या आपको ये पता है कि आपको किस आधार पे पुलिस ने अरेस्ट करा है। तो शाहनवाज ने खुद उसका आंसर दिया है कि उसको पुलिस ने क्यों अरेस्ट करा है। शाहनवाज जितना टेक्नो फ्रेंडली था उतना ही शातिर भी। उसने अलीबाग में लॉज लिया तो वहां फर्जी मोबाइल नंबर दिया। रजिस्टर पर जो पता लिखा वो गलत था। उसने फरारी के 10 दिन के दौरान 8 सिम कार्ड बदले। शाहनवाज की गिरफ्तारी के बाद कुछ पार्टी के नेताओं को खास दिक्कत है। योगी की पुलिस के इस एक्शन को एक धर्म विशेष से जोड़ा जा रहा है। गेमिंग से धर्मांतरण होता है क्या? मजाक है क्या? मुसलमान बच्चा दिखा, गेमिंग का नाम दे दिया, डाल दिया, बोल दिया धर्मांतरण। मुसलमानों को बदनाम करने में लगता क्या है? क्या किया शाहनवाज ने? गेम से कभी धर्मांतरण होता है क्या? मूर्ख समझते हो लोगों को? शाहनवाज पकड़ा जा चुका है। उसकी मदद कराने और सिम कार्ड दिलाने वाले 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब रडार पर इस पूरे नेक्सस का असली किरदार है जिसके लिए योगी पुलिस ने फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। मुंब्रा से शिवानी मिश्रा और मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।